क्लास 12 का स्थिर विद्युतिकी चैप्टर का पार्ट 4 पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युतशीलता परमिटिविटी और आपेक्षिक विद्युतशीलता एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कूलाम का नियम कि जब दो चार्ज Q1 और Q2 रहे तो इनके बीच की दूरी r रहे तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी Q1 के भी उत्क्रमानुपाती होता था। जब इस प्रोपोर्शनल को हटाते थे तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता था Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और देखें K का मान होता है 1/4 पाई एप्साइलन होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यदि निर्वात है तो यहाँ पर F नॉट लिख दे रहे हैं। और यदि कोई माध्यम है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं F m इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन m इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो इसको यदि हम समीकरण मान दे रहे हैं 1 और इसको समीकरण 2 मान दे रहे हैं और इसमें 1 में 2 का यदि भाग देंगे तो हम पाएंगे कि F नॉट बटे एफ एम इज इक्वल टू, ये समान है तो कट जाएगा, तो एप्साइलन m बटे एप्साइलन 0। और इसी को बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता ER बोलते हैं। तो इसको हम थोड़ा और फिर से समझ लेते हैं क्या कह रहा है। यदि दो चार्ज Q1 और Q2 हैं तो इनके बीच जो बल है तो बल का मान हम लोगों ने देखा है कि बल जो है वह विद्युतशीलता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इनके बीच जो बल लग रहा है यदि बल का मान अधिक है तो एप्साइलन का मान कम होगा, यानी विद्युतशीलता कम रहेगी तो बल का मान अधिक रहेगा, और विद्युतशीलता अधिक रहेगी तो बल का मान, इनके बीच जो बल है कम लगेगा, यही कह रहा है। और इसमें देखेंगे हम लोग जैसे एप्साइलन का मान होता है, हम लोगों ने पढ़ा है एप्साइलन का मान होता है एप्साइलन 0 का मान जो कि निर्वात या वायु के लिए मान लिया गया है 8.85 × 10⁻12 कूलम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यही एप्साइलन 0 का मान होता है। अब इसी तरह अन्य सभी माध्यम का ज्ञात करना पड़े। वाटर का देखें कितना होता है। वाटर का होता है 7.12 × 10⁻10 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसी तरह ग्लास का देखेंगे आप लोग, इसका ग्लास का होता है तो 3.01 × 10⁻11 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे यदि हवा के माध्यम से या वायु निर्वात के माध्यम से तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखें 10⁻12 और 10⁻10 है, अर्थात कि जो मीडियम होता है। इसी तरह ग्लास का देखेंगे तो यहाँ पर -12 है, यहाँ पर 10⁻11 है। तो हम देख रहे हैं कि जो माध्यम होती है, माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है यह हवा के निर्वात के माध्यम से अधिक होती है। यह कहने का मतलब है कि यदि किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की अगर हम विद्युतशीलता ज्ञात करनी हो तो ज्ञात करने में परेशानी होगी, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी आपेक्षिक विद्युतशीलता की। हमें ER ज्ञात करना पड़ा। तो ER के माध्यम से हमें अगर ये मालूम रहे तो हम किसी चीज़ की भी विद्युतशीलता ज्ञात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, क्वेश्चन में दिया है पानी की विद्युतशीलता ज्ञात करो यदि आपेक्षिक विद्युतशीलता 81 है। आपेक्षिक विद्युतशीलता का मतलब कितना गुना अधिक है। तो ये देखें क्वेश्चन में 81 गुना अधिक है तो विद्युतशीलता ज्ञात करना है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एप्साइलन m बटे एप्साइलन 0 बराबर होता है एप्साइलन r के। इसी को आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। तो एप्साइलन m बराबर एप्साइलन r इंटू एप्साइलन 0। तो यहाँ पर वाटर है, यह मीडियम है तो वाटर का ज्ञात करना है। तो एप्साइलन आपेक्षिक विद्युतशीलता AR का वैल्यू दे दिया है 81 गुणे एप्साइलन 0 का वैल्यू 8.85 × 10⁻12 रख करके इसमें गुणा कर देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग विभिन्न चीज़ों का निकाल सकते हैं। एक आध क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। इसमें देखें
क्वेश्चन में दिया है कांच की विद्युतशीलता ज्ञात करो यदि आपेक्षिक विद्युतशीलता 7 है। तो इस प्रकार से हम आपेक्षिक विद्युतशीलता की सहायता से किसी भी वस्तु की विद्युतशीलता ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ई जी बराबर ई आर इंटू ए नॉट। तो देखें आपेक्षिक विद्युतशीलता 7 है और यहाँ पर 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग आपेक्षिक विद्युतशीलता की सहायता से किसी भी वस्तु की विद्युतशीलता ज्ञात कर सकते हैं। और हवा का मालूम होना चाहिए 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब आगे देखें क्वेश्चन। यदि Q1 और Q2 दो आवेश हैं और इनके बीच की दूरी d है और बल F है, यदि द्रव में डुबोने पर बल F/4 हो जाता है, तो अब आपेक्षिक विद्युतशीलता ज्ञात करो यदि दूरी समान है। तो हम लोगों ने देखा था यदि Q1 Q2 उनके बीच की दूरी d है तो हम इसको निर्वात में ले रहे हैं, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, इसको पहला इक्वेशन मान दे रहे हैं। और इसी तरह F मीडियम का ले लेंगे, इसी तरह 1/4πε∈m Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे इस समीकरण में इसका भाग देंगे तो हम लोग पाएंगे कि F0 बटे FM इज इक्वल टू हो जाएगा F∈m बटे ε0, ये ऊपर चला जाएगा। तो इसी को बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं F0 की जगह पर F लिख सकते हैं। देखें उसमें दिया गया बल का मान F है तो यहाँ पर F लिख देंगे। और मीडियम में कितना दे दिया है F/4, यानी द्रव में दे दिया है F/4 और यही पूछ रहा है तो यहाँ पर हम लोग ER लिख देंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता तो यदि हम क्या करेंगे इसको पलट देंगे तो हम लोग पाएंगे कि F/4, तो यहाँ पर 4F बटे F बराबर ε r के ये कट जाएगा तो ε0 बराबर εr, आपेक्षिक विद्युतशीलता 4 हो जाएगी। यदि Q1 और Q2 दो आवेशों के बीच की दूरी d है, बल F है, यदि उन आवेशों के बीच की दूरी आधा कर दें और बल को F/2 कर दें, यदि इसको मान लिया कि तेल में डुबोने पर आधा हो जा रही है और बीच की दूरी आधा कर दे रहे हैं, तब बल का मान कितना होगा। तो देखेंगे यहाँ पर F इसको ले रहे हैं, यहाँ पर निर्वात या एयर के लिए लिया जा रहा है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। तो यहाँ पर बीच की दूरी d है तो d लिख दे रहे हैं, समीकरण 1। इसी तरह यहाँ पर क्या करें लिक्विड, तो यहाँ पर लिक्विड ले रहे हैं 1/4π, यहाँ पर लिक्विड और यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 बटे d/2 का होल वर्ग लिख देंगे। अब हम समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे तो FA बटे FL बराबर हो जाएगा EL बटे ε0। और यहाँ पर हम लोग पाएंगे कि यहाँ पर जो d है तो d/4 ये 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर d स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। इसको ऊपर भाग देंगे तो देखेंगे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो d/4 हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसको आधा बोल रहा है तो इसको हम लोग आधा कर देंगे F और यहाँ पर हो जाएगा FL, तो F/2 लिख सकते हैं, यहाँ पर F/2 लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा, इसी को आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। तो देखेंगे कि क्या होगा, यहाँ पर ER इंटू 4, तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर इसको भाग दिया जाएगा तो 1/4 होगा, यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, इससे d से कट जाएगा तो 1/4 और यहाँ पर हो जाएगा, ये देखें ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर εr इंटू यहाँ पर 1/4, तो इसको लिख सकते हैं εr इज इक्वल टू 8, यही इसका आंसर हो जाएगा। 3 गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा।
तो देख लें, इसमें फिर से भाग देंगे तो यहाँ पर एप्सिलॉन ये ऊपर चला जाएगा EL इंटू एप्सिलॉन 0, और देखें ये समान समान है तो कट जाएगा, और ये देखें ऊपर चला जाएगा तो D/4 हो जाएगा, और नीचे D स्क्वायर है तो उससे कटेगा 1/4 हो जाएगा। तो अब इसको लिख सकते हैं, ER लिख सकते हैं। जब तिर्यक गुणा करेंगे यहाँ पर तो ER इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। दो समरूप आवेशित गोले जो कि बराबर लंबाइयों की डोरियों से लटकाए गए हैं। डोरियां 30 अंश का कोण बनाती हैं जब वे 0.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के घनत्व में लटकाए जाते हैं, तो कोण वही रहता है। और पदार्थ का यदि गोले का घनत्व इतना है तो परावैद्युतांक या विद्युतशीलता का मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे इसको हल करेंगे? प्रारंभ में देखेंगे क्या हो रहा है। ये कोई वस्तु है। अब इस वस्तु को जो कि 30 अंश पर है, ये 30 अंश पर है, ये इस पर समान आवेश है Q1 और Q2। Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, समान है। तो अब देखेंगे क्या करेंगे। ये 30 अंश का कोण बनाती हैं तो इसका तनाव T रहेगा, तो इसका वेक्टर वियोजन करेंगे तो ये देखें T, और तो ये थीटा जिस एंगल से है उसी एंगल से ये होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा T cos थीटा। जो थीटा होता है, थीटा के सामने का जो बनता है कोण T cos थीटा, और ये T sin थीटा हो जाएगा। अब देखें ये दोनों चार्ज हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये आगे की ओर फोर्स लगाएगा, तो इसको F0 रख रहे हैं। अब देखें ये T cos थीटा या mg से संतुलित होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं T sin थीटा समीकरण देख सकते हैं। T sin थीटा बराबर F0, मतलब कि कोई किसी माध्यम में नहीं है, हवा में रखा गया है। और यह T sin थीटा T cos थीटा, ये T cos थीटा इज इक्वल टू mg के, ये समीकरण 1 समीकरण 2। अब इसमें भाग देंगे तो हम पाएंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू F0/mg, ये समीकरण 3 मान दे रहे हैं। यदि हम क्या करें, यदि हम इसी को तेल में डुबो दें, यह देखिए ये चार्ज है Q1 दोनों समान चार्ज हैं, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह से दिखाते हैं, यह मीडियम है। तो अब यहाँ पर देखें थीटा एंगल है, वही कोण है, तो यह एकांतर कोण से लेंगे तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो अब इसका वेक्टर वियोजन करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर हो जाएगा T sin थीटा, अरे T cos थीटा, और ये हो जाएगा T sin थीटा। और चूँकि इसको द्रव में डुबाया जा रहा है तो इस पर अपथ्रस्ट फोर्स भी लग रहा है, अपथ्रस्ट फोर्स उत्प्लावन बल भी लग रहा है। तो इस प्रकार से, और यह बैलेंस होगा mg के द्वारा। तो इसको देखेंगे Fm इज इक्वल टू T sin थीटा, ये बैलेंस होगा इसके द्वारा, समीकरण 1 हो गया। अब ये देखें T cos थीटा और फिर प्लस उत्प्लावन बल अपथ्रस्ट फोर्स बराबर mg के, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखेंगे हम T cos थीटा निकालेंगे, T cos थीटा, तो इसको इधर लिखेंगे mg माइनस अपथ्रस्ट फोर्स, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए समीकरण, इसको अलग अलग A B C नाम रख रहे हैं। तो इसमें भाग देंगे तो देखिए T sin थीटा बराबर हो जाएगा T sin थीटा बटे T cos थीटा बराबर हो जाएगा Fm बटे mg माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। इसको लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू Fm माइनस mg माइनस अपथ्रस्ट फोर्स, ये समीकरण, इसको मान दे रहे हैं T। अब ये देखें समीकरण 3 और D से यहाँ पर जो मान दिए हैं उसी के अनुसार चल रहे हैं। D से तुलना करने
तुलना करने पर तो यहाँ पर देखें tan थीटा है और यहाँ पर भी tan थीटा है, दोनों समान है, तो हम लिख सकते हैं एफ ओ अपन एम जी बराबर एफ एम माइनस एम जी माइनस अब थ्रस्ट फोर्स। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ नॉट इज इक्वल टू द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, तो इसको रो जी लिख दे रहे हैं, और यह एफ एम इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं आयतन गुणे घनत्व माइनस अपथ्रस्ट फोर्स, तो माइनस अपथ्रस्ट फोर्स है, तो अपथ्रस्ट फोर्स बराबर होता है भी रो जी होता है, उत्प्लावन बल बराबर इतना ही होता है। तो हम तुलना करेंगे कि इसमें से भी जीरो कामन हो जाए, भी कामन हो जाएगा तो हम पाएंगे कि रो रो यहाँ पर रो रहेगा, यहाँ पर रो इसमें से कामन करना चाहिए था, तो यहाँ पर हम कामन करेंगे भी जी कामन करेंगे तो रो माइनस सिग्मा माइनस रो, ये देखिए बीजी से कट जाएगा। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू रख दे रहे हैं, तो देखेंगे यहाँ पर प्रारंभ में इसमें बल का मान, प्रारंभ में इस बल का मान एफ नॉट बटे इसका मान 1 दिया गया है, देखिए कितना दिया है 1.6 ग्राम, तो यहाँ पर 1.6 ग्राम लिख देंगे और यहाँ पर एफ एम लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 1.6 माइनस 0.8 देखें दिया गया है 0.8 ग्राम, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ नॉट बटे यहाँ पर हो जाएगा एफ एम, और इसको ऊपर करेंगे तो 1.6 इसमें से घटा देंगे 0.8 हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं परावैद्युतांक ई आर, और इसको भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा कि इस तरह से एप्सिलॉन वैल्यू का मान निकाला जाता है।